ये शरीर है कि कौन है? क्या मैं ये व्यक्ति सामने खड़ा हूँ, मेरा अमुक अमुक नाम है, गणेश, रमेश, सुरेश, कौन है? मरने के बाद में धर्म परिवर्तन हो जाता है। अगर धार्मिक बोले, अपने आप को धर्मवेता बोले, तो मरने के बाद में वह भी चेंज हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है, उच्च पद चेंज हो जाता है। आखिर है कौन? हम जो ये शरीर नहीं है, हम गणेश, रमेश, सुरेश इत्यादि नहीं है, हम भगवान की चिन्मय अंश हैं, हम आत्मा हैं। और हमारा स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास बनना, उनकी सेवा करना। यह आत्मा का धर्म, लक्षण, स्वरूप है, हमेशा भगवान की सेवा में रत रहना। ये जीव अर्थात आत्मा क्यों देह धारण करता है? क्योंकि जैसे जैसे पाप करेगा भोग वृद्धि बढ़ेगी, उसी प्रकार से देह धारण करता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है, भोग को भोगने के चक्कर में। अर्थात जीव का जो स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास बनना है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा परमात्मा के सानिध्य में रहेगा तभी सुख को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल परमात्मा के सानिध्य में, उनके साथ में रहने से ही हमें सुख की अनुभूति होगी, सुख हम भोग पाएंगे, अन्यथा नहीं। इस जगत में रहकर यदि हम विचार करें कि हम सुखी हो जाएंगे तो कदापि नहीं हो पाओगे, क्योंकि जगत बनाया ही इसलिए कि दुख देने के लिए। दुखालय अशाश्वतम। कोई व्यक्ति विचार करे मैं जेल में जाकर सुख का अनुभूति करूंगा तो असंभव। जेल बनाया है दुख देने के लिए, पापी लोगों के लिए जेल है। जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं उनके लिए जेल है। उसी प्रकार जो भगवान के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके लिए पृथ्वी जेल है। और यहाँ पर उसको, जीव को पीटा जाता है माया के द्वारा, शुद्ध किया जाता है। और यहाँ पर भी अगर पाप करेगा तो नरक में जाएगा, पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, और फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। शरीर के अंदर 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। शरीर हमेशा जन्म लेता है, धीरे धीरे इसके अंदर वृद्धि होती है, स्थिरता बढ़ती है, संतान सृष्टि करता है, स्त्री से विवाह करके, किसी कन्या से विवाह करके संतान उत्पत्ति करता है, और फिर धीरे धीरे यह वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, अंत में मृत्यु। ये शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। आत्मा जब शरीर धारण करता है, किन तत्वों से हमारा ये शरीर बना है? टोटल 24 तत्व से हमारा शरीर बना है। पंच महाभूत, इस शरीर में 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हमारे इस शरीर में विद्यमान हैं। और 5 कर्म इंद्रियां जिससे कार्य करते हैं, जैसे हाथ हो गए, पाँव हो गए, बोलना अर्थात मुख, वाणी, बोल रहा हूँ, जनेंद्रियां और मल द्वार इत्यादि। तो ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है। आंख है, आंख के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। कान, कान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। जिह्वा, जिह्वा से भी ज्ञान प्राप्त होता है। नाक, नाक के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। त्वचा, त्वचा के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त होता है। किस प्रकार से होता है? आंख का कार्य देखना, देखकर समझ जाता है ये जीव की, ये सामने वाला अमुक व्यक्ति है, सामने ये है, सामने इस प्रकार का दृश्य है, अच्छा है बुरा, ये आंख देख करके समझती है। कान, कान सुनकर अनुभव कर लेता है कि व्यक्ति क्या बोल रहा है। अगर बहरा रहे तो कितना भी चिल्लाओ पता ही नहीं चलेगा। कान के माध्यम से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है। जिह्वा, क्या खट्टा है, क्या कड़वा है, क्या तीखा है, क्या नमकीन है, किस प्रकार का भोजन है, ये जिह्वा के माध्यम से पता चल जाता है। नाक,
कितनी गंध है, सुगंध है, दुर्गंध है, ये नाक के माध्यम से पता चलता है। त्वचा अच्छा है, गर्म है, ठंडा है, ये त्वचा के माध्यम से पता चलता है। स्पर्श, त्वचा इंद्रिय, इनके विषय वस्तु है रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये इंद्रियों के विषय है ना। पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 इनके विषय, कितने हो गए टोटल? 20 हो गए। मन, बुद्धि और अहंकार। मन हमारे आत्मा के साथ में है, बुद्धि भी है आत्मा के साथ में, जो पूरे शरीर में व्याप्त होती है। मस्तक तो मुख्य स्थान है, मस्तक के साथ में चेतना के माध्यम से पूरे स्थान में विद्यमान रहती है ये बुद्धि, इसका वास्तविक स्थान मस्तक में है। और अहंकार, हमारा स्वरूप का ज्ञान कराना अहंकार का कार्य है। जैसे कभी कभी पागल व्यक्ति भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, लेकिन अहंकार तत्व ज़्यादा रहे तो पता रहता है उसको कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ, अमुक मेरा कार्य है, अमुक मेरा पद है, अमुक स्थान पर रहता हूँ, ये अहंकार करवाता है। टोटल कितने हो गए? 23। परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ये 24 प्रधान तत्व अर्थात जिसको बोलते हैं चेतना। इन 24 तत्वों से यह हमारा देह निर्मित होता है, शरीर बनता है। और इस शरीर से भोग ना करवा कर भक्ति करवाना चाहिए। भोग करवाओगे तो अधोगति होगी, पाप करवाओगे तो अधोगति होगी, आत्मा की दुर्गति होगी। और अच्छे कार्य कराओगे तो अच्छी गति होगी, बुरे कार्य कराओगे तो बुरा नतीजा आएगा, बुरा रिजल्ट आएगा। अच्छा कार्य करवाओगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए इस देह से हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए, पुण्यशाली कार्य करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। ये देह हमें इसीलिए मिला है, ना कि भोग भोगने के लिए मिला है। भरतरी तो कहते हैं कि भोगा न भोगता वयमे ही भोगता। अरे मैं तो सोच रहा था कि मैं भोग को भोग रहा हूँ, लेकिन मैं इस भ्रम में रह गया कि मैं भोग को भोग रहा हूँ। मैं भोग को नहीं, भोग ही मुझे भोग कर चले गए। मैं 25 वर्ष की अवस्था में इतना सुंदर दिखता था, लेकिन भोग भोगने पर आज मैं 40 वर्ष अवस्था में ऐसा लगता है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, शरीर टिकेगा ही नहीं। इसलिए भोगा न भोगता वयमे ही भुगता, अर्थात भोग को हम नहीं, हमें भोग भोग रहे हैं, ये हमें पाप करवा रहे हैं। इसलिए हमेशा पाप से बचना चाहिए, भोगों से बचना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। जीवन में त्याग करोगे, जीवन में अच्छे कार्य करोगे तो सुख को प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा दुखी ही रहोगे, कभी भी सुखी नहीं हो पाओगे और हमेशा चिंतानशील रहोगे, चिंतामग्न रहोगे। फिर एयर कंडीशनर में बैठकर भी हृदय जलता रहेगा। इसलिए आत्मा को समझो और शरीर को समझो। आत्मा के लिए क्या लाभदायक है वह करना चाहिए, ना कि शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए केवल शरीर के लिए कार्य किया जाए। नहीं, आत्मा के लिए करना है, आत्मा के हित के लिए कार्य करना है। आत्मा किस प्रकार से सुखी हो सके, हो पाए, यह कार्य करना है, ना कि इस शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए पाप में कार्य करना है। नहीं, इससे अधोगति होगी और अंत में हम दुख को प्राप्त होंगे और मृत्यु आ जाएगी।